नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का हमारा ये एपिसोड हमारा 100वां एपिसोड है दोस्तों। इसलिए अपना आशीर्वाद इसी तरह से हमारे इस चैनल पे और हम पे बनाए रखिए। और आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मृगशिरा नक्षत्र में राहु के संचरण की, जो कि 20 तारीख से शुरू हो गया है। इसके पहले राहु आद्रा नक्षत्र में संचरण कर रहे थे और हमने उस पर भी अपना वीडियो डाला था। उसमें हमने ये कहा था, ये बताया था कि इसके स्वामी जो है आद्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्र हैं और जो कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को समाप्त करके या संहार करके और नए सृजन तक लेके जाने वाले देवता हैं। और इसी वजह से इसने अपना सिग्निफिकेंस जो है दर्शाया है कोरोना के रूप में। आप देखिए कि ज़्यादातर इसने बुजुर्गों को क्षति पहुंचाई है। और जब ये कोरोना काल ख़त्म होगा और डाटा आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नए बच्चों का भी जन्म दर भी आपको बढ़ी हुई दिखलाई देगी। तो दोस्तों ये नक्षत्रों का कमाल है, नक्षत्रों के प्रभाव का कमाल है। और अब जब राहु आद्रा नक्षत्र छोड़ करके और मृगशिरा में आ रहे हैं, क्योंकि राहु जैसा हम जानते हैं उल्टी गति करते हैं, उल्टी चाल है उनकी। तो सीक्वेंस में पहले मृगशिरा आता है, फिर आद्रा आता है, फिर पुनर्वसु आता है, इस तरह से। तो आद्रा से अब उल्टे वो चल रहे हैं, इसलिए पहले मृगशिरा में आएंगे, मृगशिरा में रहेंगे वो, और उसके बाद ये जाएंगे रोहिणी में। दोस्तों कोरोना के संकट के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है। हमने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है, बल्कि 15 फरवरी से को जो हमने वीडियो एक डाला था तभी हमने बता दिया था कि मार्च के तृतीय सप्ताह में से जो है भारत में कोरोना के विषय में परेशानियां विशेष रूप से चालू होंगी। और उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि ये जो 20 मई है, 20 मई की तारीख, वहाँ से कोरोना का भय कुछ थोड़ा कम होगा, क्योंकि राहु मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे आद्रा नक्षत्र छोड़ के। और आप देखिए कि 20 मई के बाद से ही जैसा कि ट्रेनों के संचालन की बातें भी हो रही हैं अब, और वायुयानों के संचालन की बातें भी शुरू हो गई हैं। मार्केट्स भी काफ़ी हद तक ओपन हो रहे हैं। हालांकि कोरोना का संकट बना हुआ है, लेकिन जो हमने कहा था कि एक भय का जो टेरर था जिसके कारण सब कुछ बंद था, उसमें कमी आएगी और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चैलेंज को। और उसमें भी अब व्यापारिक गतिविधियां, नॉर्मल लाइफ की गतिविधियां चालू रहेंगी। और हमारा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि अब 20 मई के बाद जो आद्रा नक्षत्र में राहु का जो एक कटिंग एज था, जो एक प्रभाव था, विनाशकारी प्रभाव, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी दोस्तों। क्यों ये कमी आएगी, आइए अब इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल उसके स्वामी हैं। और मंगल देव के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल बड़े ही तेज हैं, उग्र हैं, सेनापति हैं, ग्रहों की कैबिनेट के, और योद्धा हैं। निश्चित रूप से मंगल में ये सभी गुण हैं। लेकिन मंगल के दो रूप हैं दोस्तों, 2 फेसेटेड ये प्लैनेट है। जैसा कि हस्तरेखा में जिनको रुचि है वो जानते हैं कि एक हाथ में निम्न मंगल क्षेत्र होता है और एक उच्च मंगल क्षेत्र होता है। तो निम्न मंगल क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों में बड़े दुर्गुण होते हैं। वो लड़ाई झगड़ा करने वाले, झगड़ालू, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करने वाले होते हैं। जबकि जो उच्च मंगल क्षेत्र जिनका उन्नत होता है वो लोग काफ़ी एडजस्ट करने वाले होते हैं, वीर होते हैं, लेकिन लोगों से एडजस्ट करते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं। तो दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र भी मंगल के सकारात्मक पहलू को दर्शाने वाला जो है नक्षत्र है। और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बड़े ही आज्ञाकारी होते हैं, आज्ञा पालक होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते। एडजस्टमेंट उनका प्रमुख गुण होता है। तो ये मंगल के शुभ गुणों को ले करके चलने वाला नक्षत्र है मृगशिरा। इसलिए इसमें जब दोस्तों राहु का संचरण होगा तो ये बड़ा ही विशेष होगा। पहले तो कोरोना से संबंधित किस तरह का प्रभाव ये डालेगा इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आद्रा नक्षत्र में राहु ने बड़ा ही, चूंकि आद्रा नक्षत्र स्वयं राहु का ही नक्षत्र है, इसलिए वहाँ पे बड़ा ही आतंक मचाया राहु ने। आज सारी दुनिया उस आतंक से प्रभावित है। अब जब राहु अपने नक्षत्र से हट के मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं
तो निश्चित रूप से उनका जो आतंक है वो कम होगा दोस्तों। और न्यूज़ से भी हम ये जान सकते हैं, देख ही रहे हैं, भारत में संख्या थोड़ी अभी बढ़ रही है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी दर में कमी आएगी। और विश्व में आप देखिए 9 देशों में जो प्रमुख देश थे सभी में अब कोरोना का संकट काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में राहु के आने की वजह से ही है। और जैसा मैंने बताया कि भारत में भी नॉर्मल गतिविधियां लगभग चालू हो गई हैं 20 मई के से ही। तो ये सभी जो प्रभाव है राहु के मृगशिरा नक्षत्र में। दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वरूप है 3 तारे इसमें होते हैं और ये आकाश में हिरण के सींग की तरह दिखाई देते हैं। और जैसा मैंने बताया कि शुभ मंगल से संबंधित ये नक्षत्र है, इसके स्वामी मंगल है, लेकिन शुभता उनमें अधिक है। तो वो निश्चल हैं, काफ़ी निश्चल होते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले, और आसानी से लोग उनके साथ धोखा भी कर देते हैं। तो ये उनका प्रमुख गुण होता है दोस्तों। इन कहीं इस नक्षत्र का मृग से जरूर संबंध है दोस्तों। जैसा कि हमने सुना है मृग तृष्णा और मृग मरीचिका, ये 2 तरह की के इल्यूजन्स का नाम है। और इसमें दोनों में ही मृग को संदर्भित किया गया है। एक कस्तूरी मृग की भी बात आपने जरूर सुनी होगी, जो कस्तूरी जिसमें स्वयं में नाभि में होती है और वो सारी दुनिया में कस्तूरी खोजता फिरता है, उसीलिए वो बहुत ही रेस्टलेस होता है, लगातार उस खोज में लगा रहता है। उसी तरह का ये मृगशिरा नक्षत्र के लोगों का भी नेचर स्वभाव होता है दोस्तों। एक तरह की रेस्टलेसनेस इस नक्षत्र के लोगों में पाई जाती है। ये हमेशा और भी अधिक कुछ बेहतर इससे मुझे मिल सकता है, या इससे बेहतर भी चीज़ें हैं, या मैं इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, इससे बेहतर मुझे मिलना चाहिए। इस तरह के जो भाव हैं, कौन सा ग्रह इसमें नक्षत्र में आपका है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है तो आप अपनी कुंडली में उठा करके देख लीजिए, उस ग्रह से संबंधित ये भावना जरूर आपके अंदर होगी कि कुछ ना कुछ बेहतर और मुझे चाहिए, या और मैं खोजूंगा, आई विल गो फॉर सम बेटर थिंग्स। तो ये जो है मृगशिरा नक्षत्र का स्वभाव है, बेसिक नेचर है। और साथ ही चूंकि मंगल, शुभ मंगल का प्रभाव इसमें होता है जैसा मैंने बताया, और मंगल का स्वभाव है कि वो निश्चल हृदय होता है, वो जैसा करता है दूसरों के प्रति उसी तरह की अपेक्षा भी करता है। ये एक बेसिक नेचर है मंगल का। तो चूंकि मृगशिरा नक्षत्र वाले अंदर से निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, छल प्रपंच ज़्यादा नहीं करते, तो दूसरों से भी उसी तरह की ये अपेक्षा करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है और काफ़ी बार उन्हें छला भी जाता है। तो ये भी मृगशिरा नक्षत्र का एक बेसिक नेचर है दोस्तों। अब जब राहु का इस नक्षत्र में संचरण हो रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि राहु तो छल प्रपंच ड्रामा के मास्टर ब्लास्टर हैं, उनसे ही सभी लोगों में ये दुर्गुण आते हैं। तो जब राहु मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप से मृगशिरा नक्षत्र के शुभ गुणों को खराब करेंगे। ये मृगशिरा नक्षत्र के चरणों की चर्चा करते हैं और किस तरह से राहु के संचरण का प्रभाव होगा। तो दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसमें से 2 चरण मिथुन राशि में पड़ते हैं और 2 चरण इसके पड़ते हैं वृषभ राशि में। इसीलिए इस नक्षत्र के जातकों में एक डुअलिटी भी पाई जाती है, इस नक्षत्र में एक डुअलिटी पाई जाती है, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति वाली राशि है, और जबकि मिथुन राशि इसके विरुद्ध द्विस्वभाव राशि है और उसका स्वभाव अलग है, वो बौद्धिक प्लेन पे चलने वाली राशि। तो इसलिए मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरणों में भी आपस में थोड़ा सा नेचर में परिवर्तन आता है, इसीलिए ये डुअलिटी इनमें होती है। 2 तरह के प्रभाव इस नक्षत्र के जातकों में होते हैं। और राहु भी निश्चित रूप से जब इस नक्षत्र में संचरण करेंगे तो 2 तरह का उसका प्रभाव होगा। पहले जब 4थे चरण में राहु संचरण करेंगे दोस्तों, तो ये खोज को बढ़ाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं वैक्सीन के बारे में भी खोज बहुत तेजी से चल रही है, ये खोज और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और जब राहु
लगभग प्रथम चरण के अंत में पहुंचेंगे, यानी कि जुलाई के महीने के अंत में, उस समय या जुलाई के महीने के मध्य से ही हम समझ सकते हैं। उस समय निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये वैक्सीन की खोज जो है पूर्ण होगी और जो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं वो इस स्टेज में आ जाएंगे कि उसमें सफलता हमें मिल गई। और उसके बाद दोस्तों, तो पहले चरण में जब राहु का संचरण होगा मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं, तो चौथे चरण में जब आएंगे तो ये खोज को बढ़ाएंगे और ये वैक्सीन की खोज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जुलाई मध्य से लेकर के अगस्त और सितंबर तक का जो समय है दोस्तों, उसमें ये तीसरे चरण में रहेंगे। और उस समय राहु के तीसरे चरण में रहने से स्वार्थ की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि अमृत मंथन के समय हुआ था, एक राक्षस जो है देवताओं की लाइन में घुस गया था, तो निश्चित रूप से थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिल सकता है, और जिसके कारण हो सकता है कि वैक्सीन के खोजने की क्रेडिट के लिए हो, या वैक्सीन का फायदा लेने के लिए हो, या उसके आर्थिक लाभ लेने के लिए हो, निश्चित रूप से देशों में टेंशन बढ़ेगा, यहाँ तक कि युद्ध की परिस्थितियां भी बन जाएंगी। ऐसा राहु जब मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं 20 तारीख से, तो निश्चित रूप से जो मंगल से प्रभावित जो लोग हैं, जैसे कि मेष राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, और साथ ही जो मंगल के 3 नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है, 3 नक्षत्र जो चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है, तो आप सभी के जीवन में थोड़ी अनिश्चितता की स्थितियां आ सकती हैं, थोड़े इल्यूजन्स आ सकते हैं। उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर इस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं आपके जीवन में 20 तारीख के बाद विशेष रूप से, तो आपको राहु की शांति करना चाहिए। राहु शांति मंत्र मैं कमेंट सेक्शन, माफ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, उसको आप देखिए और रोज़ उसका 108 बार जप करिए। और ये था दोस्तों राहु के संचरण के विषय में हमारा एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से अपना प्यार और विश्वास बना करके रखिए। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।